बीपीएड और एमपीएड में सीधा प्रवेश 2022 और 23 नागपुर सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर अजगर अली, मोबाइल नंबर 9414003783 और 8114408343 पर संपर्क करें। वो भेज देना और नाम है ना भारत माता की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी हिंद सेवा दल के परिवारजन, जो कि हिंद सेवा दल का आज 35वां स्थापना दिवस है, उसी खुशी के अंदर आज धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें वो दिया जो हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते। ऐसे महापुरुषों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हर वो पंक्तियाँ जो लोगों के खून को खुला देती है, उसमें से एक पंक्ति आपको मैं सुनाऊंगा। एक रोज में चला था, अपनी कविता गुनगुनाता, रास्ते में देखा तो भीड़ खड़ी थी, पास में एक नारी विचित्र अवस्था में पड़ी थी, उसका एक हाथ पैर कटा पड़ा था, शेष शरीर जहरीले सांपों से हटा पड़ा था। मैंने पास ही भीड़ से कहा, ए भैयों, इस माता को क्या हुआ? उस माता ने सर उठा के कहा, ए बेटा, देख तेरे भाइयों ने क्या हाल कर दिया, देख तेरे भाइयों ने क्या हाल कर दिया। एक हाथ एक पैर काट के पाकिस्तान बना दिया। कर सकता है या करा सकता है तो एक काम कर दे, मेरे बेटे बोस सुभाष चंद्र बोस को कहीं से बुला दे, बेटे सुभाष चंद्र बोस को कहीं से बुला दे। आर के माहौल इनसे अध्यक्ष 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत वंदन करता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि है समय नदी का बाढ़ कि इसमें सब बह जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। है उसी वीर इतिहास पुरुष की ये अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। नेता सुभाष, प्यारा सुभाष, भारत भूखा उजियाला था, पैदा होते ही गणिकों ने उसका भविष्य लिख डाला था। वो वीर चक्रवर्ती होगा, त्यागी होगा और सन्यासी, उसके गौरव को याद करेगा युग युग तक भारतवासी। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, ये काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। वो दृढ़ प्रतिज्ञ था सैलानी जो मौका पाकर निकल गया, वो पहरा था अंग्रेजों का, मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से यदुनंदन बचकर आए थे, बस उसी तरह से तोड़ पिंजड़ा तोता सा बेदाग गया। अगस्त माह 45 में मच गया शोर, वो किधर गया, कहाँ गया और किधर गया। ये अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। जय हिंद, जय भारत। नाम महाराज वासुदेवानंद गिरी कपालेश्वर महादेव मंदिर। बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस के में है, लेकिन आज हम उनकी पूर्व संध्या पर यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर बड़ी खुशी और धूमधाम से जन्मदिन का उपलक्ष्य में केक काटा गया, दीपदान किया गया और सभी को मैं आज उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ अजमेर शहरवासियों को और हमारे जितने साथी भाई हैं उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्स थे जो आज दुनिया में पैदा नहीं हो सकते दोबारा, और उन्होंने जो देश के लिए किया, देश की आज़ादी के लिए किया, आज कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे शहीदों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो हमारा देश उन्नति के नहीं कर पाएगा। वीर शहीदों को उन्होंने
जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को जीना सिखाया उन्होंने, युवा पीढ़ी को कर्म करना सिखाया और युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया। और उन्होंने अपनी एक हिंद फौज खड़ी कर दी। जब अंग्रेजों के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, हिंदुस्तान की फौज खड़ी कर दी। जब भी हिंदुस्तान ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, और आज भी हमारे युवा में वही शक्ति उत्पन्न है। और आज भी हमारे को हमारे सुभाष चंद्र बोस के कदमों पे चलना होगा, उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। इस देश को उन्नति पर लाना होगा तो हमें सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलना होगा और उन्नति करनी होगी देश की। और सभी को भावनाओं, एकता की भावना में पिरोते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से हिंद फौज का निर्माण किया, उसी तरह से युवाओं का कर्तव्य बनता है कि इस कड़ी में उनका सहयोग करते हुए जो देश को आज़ाद किया, वो उनका समर्थन करते हुए अपनी इस सेना को बनाए रखें और देश की उन्नति करें। मैं प्रदीप गोली। आज अजमेर में सभी राष्ट्रभक्तों के साथ मिलके हमने हिंद सेवा दल के साथ मिलके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, उनको नमन किया। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी जानकारी जो ज़्यादातर लोगों को मालूम होगी और कई लोगों को मालूम नहीं भी होगी। दिल्ली के इंडिया गेट पे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की एक विराट प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये प्रतिमा जब भी हम इंडिया गेट देखने जाएंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो शौर्य और बल, उसके ताप को हम सहन कर सकेंगे और उससे हमारी युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी कि देश के लिए जिया जाता है और देश के लिए मरा जाता है। जय हिंद। नाम विनोद चौहान, अध्यक्ष स्वाभिमान ग्रुप।